हाँ जी बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 15 यूनिट 3 चैप्टर 3। और आज हम सीख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ये बेटे डाउट्स बच्चों ने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, फिर 18 नहीं है, 19 और 20 है। 46 एक बच्चे ने डाउट पूछा है, लेकिन बेटे 46 ना लेक्चर नंबर 10 में मैंने बताया हुआ है। तो 4 सवालों पर आज हम फोकस कर रहे हैं। तो देखो जरा, सबसे पहला सवाल ले रहे हैं, जरा केयरफुली देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 16। देखो, एक सर्कुलर कॉइल है बेटे, सवाल को पढ़ो। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 25, रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हटा के मीटर में आसानी से बदल लोगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। करंट दी हुई है 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1.2 टेस्ला। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। फील्ड लाइंस रन्स हॉरिजॉन्टली इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल और फील्ड लाइंस पैरेलल हैं। तो एंगल किससे दिया है? प्लेन ऑफ कॉइल से। किससे दिया है? प्लेन ऑफ कॉइल। ध्यान देना, अगर एंगल प्लेन ऑफ कॉइल से दिया हो तो अल्फा दिया होता है, और अगर एंगल या प्लेन की जगह वर्ड होता एक्सिस ऑफ कॉइल, बहुत ध्यान से सुनो, एक्सिस ऑफ कॉइल या एरिया वेक्टर, तो फिर ये थीटा होता। लेकिन अगर प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हो तो उसे अल्फा मानते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस ऑफ कॉइल के बीच का एंगल दिया हो तो उसे थीटा मानते हैं। और थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 होता है। एक पता हो तो दूसरा पता किया जा सकता है। तो यहां अल्फा दिया हुआ है, फील्ड लाइंस रन्स इन द प्लेन ऑफ कॉइल, तो दोनों पैरेलल हैं, तो अल्फा 0 डिग्री है। या थीटा जानना चाहो तो थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा बराबर 90। आपको कॉइल पे लगने वाला नेट फोर्स पता करना है और टॉर्क पता करना है। देखो बेटे, मैंने ना जब ये आर्टिकल पढ़ाया था, है ना, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने प्रूफ भी किया था, ऐसी स्थिति में फोर्स हमेशा ही कितना लगता है? 0। और टाउ का फॉर्मूला होता है बिना कॉस अल्फा या बिना साइन थीटा। याद आ गया होगा। या एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। तो देखो बेटा, नेट फोर्स तो निकालने की जरूरत ही नहीं, अब सॉल्यूशन समझ लो। बताओ नेट फोर्स कितना मानोगे? अब तुम लोग बताओ। नेट फोर्स हमेशा ही होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉइल में, देखो थोड़ा सा याद आ जाएगा, इसको डायग्राम को देखो, जितना फोर्स ऊपर लगता है उतना ही यहां लगता है। इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है। जितना अपवर्ड्स लगता है उतना ही डाउनवर्ड्स लगता है। इस तरह से नेट फोर्स कॉइल पर 0 लगता है। याद आ गया है या नहीं बच्चों? तो बेटा फर्स्ट पार्ट तो हमें मालूम ही है, नेट फोर्स एक्टिंग इन द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो ये फोर्स कितना होगा? 0। यूनिफॉर्म माने होता है कांस्टेंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स दिया हुआ है, बदल नहीं रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है। या टी वगैरह लगा होता, टाइम 1.2 टी होता, टी छोटा टी, तो ये वेरिएबल होता। तो पहले पार्ट का जवाब समझ में आ गया। अब बताओ अल्फा कितना दिया हुआ है तुम्हें सेकंड पार्ट में? 0। कितना दिया हुआ अल्फा? 0। क्यों दिया हुआ है 0? अल्फा 0। और थीटा अगर चाहो तो 90। कारण क्या होता है? थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। अब बताओ टाउ का फॉर्मूला, चाहे तो थीटा के टर्म्स में लिख लो, चाहे अल्फा। अल्फा 0 क्यों है? फील्ड लाइंस आर हॉरिजॉन्टल और प्लेन ऑफ कॉइल दोनों एक ही में हैं, एक ही सीध में हैं, इसलिए अल्फा 0 है। तो टाउ का फॉर्मूला होता है बिना कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ बेटा, एरिया ऑफ कॉइल कितना मानोगे? कॉइल तो सर्कुलर है,
तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखो टाउ का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटे। तो टाउ बराबर बी आई एन, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, और कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो अब हमें बी लिखना है। अब बी बताओ कितना था? बी था बच्चों 1.2 टेस्ला दिया हुआ है सवाल में। करंट कितना है? 10 एम्पियर सवाल में दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स 25 हैं सवाल में दिए हुए हैं। पाई तुम जान ही रहे हो 3.14। रेडियस ऑफ द कॉइल है 6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6 इंटू 10⁻², स्क्वायर करोगे तो 6 इंटू 10⁻², और फिर एक बार लिख दोगे 6 इंटू 10⁻²। ये हो गया बच्चों टाउ। अब इसको यार सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो तुम लोग आराम से ही कर लोगे यार, है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो बेटे, ये हो गया 12 और ये हो गया 25 इंटू 12 हो गया 300, ये हो गया 3.14, ये हो गया 6, ये वाला 6, और 10 की पावर देखो 6 और ये वाला 6 और है, तो ये हो गया 6 या 36, और 10 की पावर हो जाएंगी देखो जरा -4, 10 की पावर -4। भाई ठीक है, कर लोगे? अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा। तो 3.393 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क की यूनिट है, न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। इतना टॉर्क कॉइल पर लगेगा। अब वो पूछ रहा है अगर कॉइल को घूमने से रोकना चाहो तो क्या करना पड़ेगा? तो इतना टॉर्क लग रहा है, आप इतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, तो कॉइल फिर नहीं घूमेगी, क्योंकि ये टॉर्क उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपने इतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है, तो कॉइल नहीं घूमेगी। तो अगर आप चाहते हैं कॉइल ना घूमे, तो वी हैव अप्लाइड द सेम टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से इसको समझ सकते हो। एक सवाल और है बेटे, इसको समझते हैं। देखो केयरफुली देखो जरा, दिख रहा है क्या? ये है 70, कॉइल है सर्कुलर, टर्न्स हैं 200 दिया हुआ है सवाल में, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 लगा दिया है, तो ये कन्वर्ट हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है लिखा हुआ है। अब देखो बेटे करंट 3 एम्पियर है, आपको वही पता करना है, टॉर्क, फोर्स, और एक बात और पता करनी है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, यानी कुल 3 चीजें पता करनी है। अब जरा केयरफुली समझना मेरी बात को बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बताओ, यूनिफॉर्म है या नहीं है? बोलो बच्चों। 0.5 टेस्ला फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? बोलो 0, क्योंकि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द uniform magnetic field, the net force acting on the coil is always equals to 0। तो फर्स्ट आंसर 0 आ जाएगा। अब देखो टॉर्क निकालना है। अब जरा ध्यान से देखना, मेरी तरफ ध्यान से देखना जरा, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल, नॉर्मल माने एट 90 डिग्री, किससे? प्लेन ऑफ कॉइल से 90 डिग्री पर है। एंगल नापा गया है प्लेन ऑफ कॉइल से, यानी अल्फा। जब भी प्लेन से एंगल नापा जाएगा तो अल्फा, तो अल्फा हो गया नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, अल्फा 90 डिग्री है। बहुत ध्यान से सुनो, अल्फा है यहां 90 डिग्री। अगर कोई बच्चा थीटा जानना चाहता है तो थीटा है 0 डिग्री,
कारण तुम्हें मालूम ही है, थीटा प्लस अल्फा बराबर 90। कोई जरूरी नहीं होता थीटा लिखो, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है तुम्हें कि कोई बच्चा जानना चाहे तो जान सकता है, बस अल्फा लिखना ही सफिशिएंट है, राइट। अब बताओ टाउ का फॉर्मूला क्या होता है। टाउ का फॉर्मूला होता है बिना, और बोलो, कॉस अल्फा। अब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। अच्छा, क्यों जरूरत नहीं है? जैसे ही cos 90 लिखोगे, cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 0, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो cos 90 0, इसीलिए टाउ कितना हो जाएगा? 0। यानी इस कॉइल पर ना तो कोई फोर्स लगेगा बेटा, और ना ही कोई टॉर्क लगेगा, राइट। अब थर्ड पार्ट है एवरेज फोर्स